हेलो बच्चों। आज जैसा कि मैंने बताया था कि आज अपनी तीनों पास्ट टेंस के जो पास्ट टेंस हैं, जैसे कि अपना इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, तीनों की आज प्रैक्टिस होगी क्योंकि आज क्या है, सैटरडे, प्रैक्टिस डे है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब होता है आपका भूतकाल, मतलब जो काम पहले हो चुका हो या मतलब कभी घटित हुआ हो वो पास्ट टेंस कहलाता है। जिसकी हिंदी में पहचान देख लें, जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, आए, मतलब ता है, हा ही है आए तो प्रेजेंट, और था थी थे आए तो पास्ट होता है। आ या फिर इसके अलावा आप आ ई या आदि भी लगा सकते हैं, मतलब आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ ई या आदि भी लगा सकते हैं। देखो, हर टेंस की एक मैंने बताई थी, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के बारे में बताती है कि हाँ ये टेंस ये हो सकता है। जैसे कि इज़, आपको याद है इज़ एम आर अगर मैंने पूछा था तो आपने बोला था मैडम ये प्रेजेंट टेंस में आता है। तो उसी तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि वाज वर आएगा तो वो पास्ट में जाएगा, ठीक है। डू डज आएगा तो प्रेजेंट में आएगा। तो मतलब ये टेंस को बारे में बताते हैं कि ये जो है ये टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इंडिकेट करता है मेनली टेंस को। आप ये भी समझ सकते हैं पीछे जो ये ता था, ती थी, ते थे, ये या फिर रहा था, रही थी, रहे थे, इसके बाद इसकी इंग्लिश होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब देखें ही शी इट नेम, अगर मतलब ही शी इट नेम दिस दैट, ये नॉर्मली कैसे होते हैं, एक वचन नाउन्स होते हैं, संज्ञा होती हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं। तो इनके साथ में कुछ भी है ना, इनके साथ में, और दूसरा यू, वी, दे, दीज, दोज और आई भले दिखने में एक वचन होता है लेकिन यहाँ पे हम इसको बहुवचन में मानते ही हैं, मतलब ये बहुवचन से प्लूरल में ही आता है, ठीक है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बेस्ट पहचान है कि इसके साथ मुख्य क्रिया की फॉर्म नहीं बदलती है, मतलब समझ रहे हो, मतलब जो मेन है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया जो मेन काम करता है, जैसे खाना पीना सोना, उसकी फॉर्म्स नहीं बदलती हैं, चाहे वो सिंगुलर में आए चाहे वो प्लूरल में आए, वो वर्ब की मेन फॉर्म सेम रहती है, वो होती है वी टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जैसे कि मैंने बताया था ना, ई ए टी, ईट माने खाना, तो ईट की सेकंड फॉर्म होगी ए टी ई, एट। अब ये एट सिंगुलर के साथ भी लगाओ, वंदना के साथ भी लगाओ, या फिर हम मतलब वी के साथ भी लगाओ, दोनों के साथ एट ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। देखें, जैसे कि वह बाजार गया, वह बाजार गया, तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पहले अपन पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, जाने की, अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और कहाँ पे गया है, मार्केट गया है। यहाँ पे अपने आपके ये हो गए। लेकिन इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये WH फैमिली, वाट, विच, वेयर के ये आदि होने पर क्या करेंगे, ये अपने साथ क्या लेगा, ना जी ना, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो अपने साथ कोई दोस्त लेके आऊँगा, मैं अकेला नहीं आऊँगा। अगर मैं नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में या किसी और में आया तो मैं सिंगुलर में सब सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में अकेला आ सकता हूँ, लेकिन इनके साथ में मैं कभी भी अकेला नहीं आऊँगा। ये कौन कह रहा है, अपना पास्ट इंडेफिनिट कह रहा है। तो ये कहते हैं चलो इसको अपन अब HV हेल्पिंग वर्ब दे ही देते हैं। तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी डिड, मतलब अगर आपके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव या कोई भी WH फैमिली का कोई भी सेंटेंस आ जाए जिसमें क्या लग जाए या नहीं लग जाए, क्या आए या नहीं आ जाए हिंदी वाक्यों में, तो आप उसमें साथ क्या लगा दोगे, डिड लगा दोगे। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, तो पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट आई, फिर डिड, उसके बाद में नॉट लगा देना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड, आई डिड नॉट ईट फूड। अब देखो, आप सेंटेंस के 4 प्रकार बताए थे मैंने आपको, अफर्मेटिव, आपको सेंटेंस के 4 प्रकार बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये कुछ 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे। अब आप देखें कि यहाँ पे देखें आप एक बार कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, आपका कर्ता आता है, मतलब सकारात्मक वाक्य जिसमें सारे काम सहजता से हो
जाए, नहीं क्या सेंटेंस नहीं आए, सिंपल सिंपल से वर्ड आए, मतलब इसमें नहीं और क्या वर्ड नहीं आते हैं उसमें, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। अगर इंटेरोगेट आपको नेगेटिव में वाक्य बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद डिड लगा देना और उसके बाद में नॉट लगा देना, क्योंकि नेगेटिव से नॉट से ही नेगेटिव बनेगा। और इंटेरोगेटिव आए तो सबसे पहले अगर WH वर्ड है तो वो लगाना, उसके बाद जस्ट डिड लगा देना और फिर सब्जेक्ट, फिर पूरा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आगे उतार देना। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आए तो पहले WH वर्ड, फिर आपका डिड, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना आपका, ठीक है। यहाँ पे आपके क्लियर हो गया कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। अब देखें कि इसके बाद क्या होता है कि अपन नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं कि अब इसके प्रयोग देख लेते हैं, अपने वाक्यों में यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि समय सूचक शब्दों का यूज़ होता है। मतलब अगर पीछे का काम है, भूतकाल की बातें हो रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में क्या दिख जाएगा, येस्टरडे दिख जाएगा, ए वीक दिख जाएगा, लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे, मतलब लास्ट वर्ड लगा दिख जाएगा, येस्टरडे लगा दिख जाएगा, यानी कि बीता हुआ कल, या ए वीक है वो दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ कल आया था, तो वाक्य में कहीं नहीं तो नहीं है, नहीं तो आ नहीं रहा, क्या भी नहीं आ रहा, मतलब ये वाक्य कैसा है आपका, नहीं और क्या नहीं आ रहा, तो पॉजिटिव वाक्य है, सिंपल वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं, मैं यहाँ कल आया था, तो पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, ही, फिर हम वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ कल या आना, आना ऑब्वियसली क्रिया है, आनानी नहीं जिसके पीछे आ जाए वो क्रिया हो जाती है। तो आया, क्या हुआ, क्या आया, आया, तो कम की सेकंड फॉर्म केम लगा दी, और यहाँ की इंग्लिश लिख हेयर, और उसने कल को यहाँ पे येस्टरडे लिख दिया है, ठीक है। मैं यहाँ कल आया, तो मुझे तुम्हारा मैसेज पिछले हफ्ते मिला, ठीक है। तो अब पॉजिटिव वाक्य है, आई, और है ना, मिलने की इंग्लिश होती है रिसीव्ड, कोई चीज़ मिलती है तो उसको रिसीव कहते हैं, पीछे सेकंड फॉर्म लगाएं तो ईडी लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे योर मैसेज नहीं, यहाँ पे योर मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, योर मैसेज लास्ट वीक, ठीक है। अब देखो लास्ट वीक लग रहा है, लास्ट ईयर लग रहा है, येस्टरडे लग रहा है, और आपको सेंटेंस उसमें आए किसी पेपर में कि ये ऐसा कोई वाक्य दे जाए और कहा है कि कौन सा टेंस है, तो आप ये पहचान लें कि या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लें, अगर वो वहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ देख लें कि येस्टरडे लग रहा है, लास्ट वीक लग रहा है, लास्ट ईयर लग रहा है, ओके, इसका मतलब ये टेंस क्या है, यहीं पे है, मतलब कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि लास्ट इसमें येस्टरडे की बात हो रही है। अब इस देखो पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर फिर एक बार देख लो कि देखो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है। अगर नेगेटिव बनाना है तो फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड, और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब क्या वाले वाक्य बनाने हैं, तो पहले डिड लगाना, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह सिंबल बना देना। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। आप रिवीजन में पास्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। तो ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है, जो क्लासेस में मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था ये उसका रिवीजन है ओनली, ठीक है, कॉमन। अब देखते हैं इस पर कॉमन बात क्या है कि इसके पहले तो हिंदी में पहचान देख लेते हैं। जिस वाक्य के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये था थी थे बदल जाते, और अगर पास्ट है तो पीछे था थी थे आगे, बस इतनी सिंपल सी बात है। मतलब कंटिन्यूअस कोई काम लगातार हो रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट देखो, मेन वर्ब में क्या होगा, मेन जो वर्ब होगी, जो मुख्य काम होगा, जैसे खाना पीना सोना उठना, उसमें क्या है, उसकी इंग्लिश लगा देंगे जो काम हो रहा है, और उसके पीछे आईएनजी लगा देंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो वाज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया। अगर आपने वाज वर देख लिया और वर्ब के पीछे आईएनजी देख ली तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं मैम ये कंटिन्यूअस टेंस है, और वाज वर लग रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखें ही, देखो वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ में, किसी का नाम हुआ, जैसे कि सलीना, जाबिना, मिस्कीना, ठीक है। तो एक वचन है तो या किसी का ही, शी, इट, ये कोई प्रोनाउन आ जाए, या फिर है ना आई के साथ भी क्या लगेगा आपका। अब यहाँ पे आई प्लूरल में नहीं गिना जा रहा है, आई किस में गिना जाएगा, सिंगुलर में गिना जाएगा, ठीक है। तो वाज वो लगता है सिंगुलर नाउन के साथ में, और वर लगता है बहुवचन संज्ञाओं के साथ में।
नेक्स्ट देखें, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सब अफर्मेटिव का। पहले तो सबसे पहले पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर पॉजिटिव वाक्य जिसमें क्या आए और नहीं सेंटेंस नहीं आए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वही फिर उसके बाद वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। ये किस सेंटेंस के लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और आपको किसी वाक्य को नकारात्मक बनाना है तो आप पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब और इसके तुरंत बाद नॉट लगा देना, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले वाज वर्ब को आगे लगा देना, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। और अगर क्या भी लगाना है और नहीं भी लगाना है तो वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट बीच में आएगा, वाज इधर और नॉट बाद में, अगर आपको क्या भी लगाना है और नहीं का भी वाक्य बनाना है। देख लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि मैं स्कूल जा रहा था। तो ये देखो, इसमें एक तो नहीं वर्ड नहीं आ रहा और एक क्या नहीं आ रहा। इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो उसको क्या करना है आपको? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी थी? आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई के साथ क्या लगाना है? वाज या वर्ब? वाज लगाना है। फिर मुख्य क्रिया क्या है? गो में क्या लगा देना? आईएनजी। आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, रही थी आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे करके सारे सेंटेंसेस है, आप देख लेना। मैं, जैसे कि मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, जैसे कि आई फिर वाज नेगेटिव बनाना है तो आई नहीं आ गया ना, तो फिर पहले सब्जेक्ट फिर वाज, सेम है यहाँ तक। और लेकिन नहीं आ गया तो वाज के तुरंत बाद नॉट लगा दिया और फिर पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड में आईएनजी लगा दी, माई बुक, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। और अगर इंटेरोगेटिव आ रहा है तो देखो वाज स्टार्टिंग में लगा दिया, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट ही। और काम क्या हो रहा है इसमें? पार्ट है याद करना, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न में लगी आईएनजी, हिज लेसन। इस तरीके से ये सेंटेंस आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है पास्ट, ये है आपका, नेक्स्ट है आपका पास्ट, नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, PERFECT, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसकी हिंदी में पहचान देख लीजिए। जैसे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस की पहचान थी रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान थी ता था, थी थी, थे थे। इसी तरह इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। मतलब कोई काम था जो भूतकाल में हो चुका था और उसको काफ़ी समय अब हो चुका है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ये इसके हिंदी में पहचान है किसकी? पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट का अगर हम अफर्मेटिव और नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखें तो की बात कर लें तो आप देखें कि देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड। देखो कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब थी ना वो थी वाज वर्ब। क्या थी? वाज एंड वर। और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड और मेन वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। तो सब अफर्मेटिव सेंटेंस में वही चीज़ है, सकारात्मक वाक्य तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो थर्ड फॉर्म सब में सेम चलेगी, थर्ड फॉर्म चाहे वाक्य कोई सा भी हो, थर्ड फॉर्म तो सब में सेम है। और हैड भी देखो सब में सेम है, लेकिन हैड अपना जगह बदल लेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य नकारात्मक बना रहे हो, नहीं वाला वाक्य बना रहे हो तो सेम है, सब्जेक्ट, हैड, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना। जैसे वाज के बाद नॉट लगाया था ना, ऐसे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो हैड को आगे ले आना और फिर क्या करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर क्या भी लगाओगे, नहीं भी लगाओगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो सबसे पहले हैड लगाना, फिर सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद नॉट लगा देना। मतलब सारा चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप एक टेंस समझ गए तो आप सारे टेंसों को आप आसानी से कर लोगे। अब आपको एक इसका जो सेंटेंस जैसे वो देख लो एक बार। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे कि मैंने निश्चय किया, डिसाइडेड, आई हैड डिसाइडेड। मैंने निश्चय किया, मैं निश्चय कर चुका था। ठीक है, मैं निश्चय कर चुका था। देखो अगर आपको सेंटेंस पहचानना है, टेंस, मैंने पूछा कि ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस के वाक्य हैं, तो आप देखना सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको टेंस पहचानने में हेल्प करती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड आ रहा है, तो मैम ने बताया था हैड किस में आएगा?
पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो आप इसको तो आसानी से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। अगर नेगेटिव की बात कर लें तो हेड के बाद देखो नॉट लग रहा है, और इंटेरोगेटिव प्रश्न वाले वाक्यों की बात कर लें तो हेड आगे लग रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट लग रहा है। इस तरीके से आप पहचान जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। देखो ये रहा अपना पास्ट टेंस, ये रहा पूरा। अपन प्रेजेंट कर चुके हैं, फ्यूचर करना बाकी है, पास्ट टेंस की बात कर रहे थे अपन। तो पास्ट टेंस में देखो, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, सॉरी अगर इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा तो डिड लगाना था आपको, ठीक है। अगर प्रोग्रेसिव फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बताया था मैंने, वाज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। और अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूँ तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो मैंने पढ़ाया नहीं है तो अपन अभी यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें, तो ये है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हेड और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मतलब ये टोटल आज तक का रिवीजन है, जो मैंने आपको इस पूरे हफ्ते जो टेंस बताए थे ये उसका रिवीजन है। एक बार कॉपी में जो लिखाया है उसको देख लेना, और जो पिछली वीडियोस देखी हैं उनको भेजी हैं वो उनको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में अपन बात कर लेंगे कि जो पास्ट है और प्रेजेंट है और जो पास्ट है उसकी तुलना कैसे करें। नेक्स्ट सेशन में अपन तुलना से पढ़ेंगे कि इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा, लेकिन उससे पहले अपन फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय।